નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સત્યમેવ જયતે લાઈવ ન્યૂઝમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। પીએમ મોદીએ દેશને 75 ડિજિટલ બેન્કિંગ એકમો સમર્પિત કર્યા। વડોદરાને મળ્યો ડિજિટલ બેન્કિંગ એકમ। નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે વર્ષ 2022-23 માટે કેન્દ્રીય બજેટ ભાષણના ભાગરૂપે દેશની આઝાદીના 75 વર્ષની ઉજવણી નિમિત્તે દેશના 75 જિલ્લાઓમાં 75 ડિજિટલ બેન્કિંગ એકમો સ્થાપવાની જાહેરાત કરી હતી। જેના ભાગરૂપે ડિજિટલ બેન્કિંગ 75 એકમોની સ્થાપના કરવામાં આવી છે, જે અંતર્ગત વડોદરા રિજનલમાં 2 ડિજિટલ બેન્કિંગની શરૂઆત કરાઈ છે। ડિજિટલ બેન્કિંગ એકમનો ઉદ્દેશ દેશના ખૂણે ખૂણે ડિજિટલ બેન્કિંગનો લાભ પહોંચે તે સુનિશ્ચિત કરવાનો છે, જે વિવિધ પ્રકારની બેન્કિંગ સેવાઓ, બચત ખાતા ખોલવા, બેલેન્સ ચેક, પ્રિન્ટ પાસબુક, ભંડોળનું હસ્તાંતરણ, ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટમાં રોકાણ, લોન અરજીઓ, જારી કરવામાં આવેલા ચેક માટે સ્ટોપ પેમેન્ટ સૂચનાઓ, ક્રેડિટ ડેબિટ કાર્ડ માટે અરજી કરવી, એકાઉન્ટનું સ્ટેટમેન્ટ જોવું, ટેક્સ ભરવો, પે બિલ ભરવું, નામાંકન કરવું જેવી ડિજિટલ બેન્કિંગ સુવિધાઓ પ્રદાન કરવામાં આવે છે। બેંક ઓફ બરોડાને ડિજિટલ બેન્કિંગ એકમ માટે IBAA દ્વારા કોર કમિટીના સભ્ય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। IBAA બેંક ઓફ બરોડા સહિત અન્ય બેંકોને ગુજરાતના 8 જિલ્લાઓમાં આ ડિજિટલ બેન્કિંગ એકમો ખોલવાની સૂચના આપી છે, જેમાં વડોદરા જિલ્લાનો સમાવેશ થતા બેંક ઓફ બરોડાના લીડ ડિસ્ટ્રિક્ટ ગુજરાતના 8 જિલ્લાઓમાં આ ડિજિટલ બેન્કિંગ એકમ શરૂ થયા છે, જેમાં બેંક ઓફ બરોડા દ્વારા BSNL એક્સચેન્જ ફતેગંજ વડોદરા ખાતે સવારે 11 કલાકે ડિજિટલ બેન્કિંગ એકમ શરૂ કરાયો હતો। વડોદરાના ફતેગંજ સ્થિત બેંક ઓફ બરોડા ખાતે યોજાયેલ ડિજિટલ એકમનો આરંભ કરાયો હતો, જે પ્રસંગ વડોદરાના મેયર, રાજ્યમંત્રી, સાંસદ, કલેક્ટર, ધારાસભ્ય હાજર રહ્યા હતા। केंद्रीय मंत्रीगण, मुख्यमंत्री, राज्य सरकारों के मंत्रीगण, सांसद, गुजरात समाचार सर RBI गवर्नर महोदय से निवेदन करता हूं, जिनके दिशा निर्देश में ये पूरे कार्यक्रम DBU परियोजना गौर साहब, कलेक्टर एंड DM बड़ौदा, मैडम जैसी कोटिया SP बड़ौदा। तो कृपया आपकी तालियां चाहिए मुझे। और अब मैं अपने महाप्रबंधक एवं अंचल प्रमुख श्री राजेश कुमार अवसर पे हम अपने चीफ गेस्ट का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और सपना देखा था, आज उसी को साकार करते हुए आज उनके नेतृत्व में 75 आज के इस ऐतिहासिक रीजनल हेड ललित कुमार अदलाका सर से अनुरोध करूंगा कि सर हमारे कॉरपोरेट ऑफिस से आए ED सर का स्वागत। आज यहाँ इस अद्भुत क्षण के गवाह बनने वाले हैं। निश्चित रूप से आप लोग बैंकिंग यूनिट्स का स्वागत करेंगे, तो उस ऐतिहासिक क्षण के भी हम लोग साक्षी बनेंगे। और कल एक बैंक ऑफ बड़ौदा वैसे भी व्यापारियों के साथ तो पहले से भी जुड़ा ही है। लघु व्यापारी, मध्यम वर्ग के व्यापारी, बड़े व्यापारी, सभी से बैंक ऑफ बड़ौदा जुड़ा है। और मेरे ख्याल से बैंक ऑफ बड़ौदा आज इस स्थिति पे है, इस पोजीशन में है, जहाँ पे हम लोग जिस तरीके से आम नागरिक के साथ जोड़ सकते हैं और व्यापारी के साथ जोड़ सकते हैं, वो कोई और बैंक और बहुत कम ही बैंक होंगे SBI के अलावा जो ये जुड़ाव कर सकता है। जनधन अकाउंट्स के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि जनधन के ज़रिए बैंक घर घर तक पहुंचा है, उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा की जो भागीदारी रही है वो सबसे ज़्यादा रही है। पूरे इंडिया में जितने भी बैंक हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा का भी मार्केट शेयर 6% के आसपास है, लेकिन जनधन खातों के खोलने में, जनधन अकाउंट्स और डिपॉजिट्स के मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा की जो मार्केट शेयर है वो 15 से 17% है, जो सारे बैंकों को मिला के भी सबसे बड़ा शेयर है, मार्केट शेयर है उसका। तो इस तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा ने हमेशा जो
वित्तीय समावेशन के कार्यक्रम में बैंक ऑफ बड़ौदा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आज इस स्थिति में है कि व्यापारियों जो 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट की जो आज स्थापना हुई है हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों, उनमें से 8 डिस्ट्रिक्ट्स में बैंक ऑफ बड़ौदा ने डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स खोली है और उन 8 डिजिटल बैंकिंग यूनिट जो बैंक ऑफ बड़ौदा ने खोली है उनमें से बड़ौदा शहर में जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट खुली गई है वो बैंक ऑफ बड़ौदा खोल रही है। और बैंक ऑफ बड़ौदा चूँकि यहीं से बैंक ऑफ बड़ौदा की उत्पत्ति हुई, ये बैंक ऑफ बड़ौदा की जन्मभूमि है, तो उस हिसाब से ये हमारा सौभाग्य भी है कि बड़ौदा की भूमि पर हम लोग ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट खोल पा रहे हैं। डिजिटल बैंकिंग यूनिट की सुविधाएं बहुत सारी है और आगे और बढ़ेंगी, क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने अभी सुना ही होगा, प्रधानमंत्री जी जो कह रहे थे कि डिजिटल रिवॉल्यूशन एक हो रहा है और डिजिटल रिवॉल्यूशन के ज़रिए जो बैंकिंग सुविधा है वो सब डिजिटल माध्यम से ग्राहकों को बहुत सहूलियत से, बहुत आसानी से मिल पाएगी। ये जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से पेपरलेस है। यहाँ पे कोई पेपर का इस्तेमाल नहीं होगा। जो भी KYC डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सब स्कैन होंगे, उनके वीडियो KYC के ज़रिए अकाउंट्स खोले जा सकते हैं। यहाँ पे एक सेल्फ सर्विस जोन है जहाँ पे जो 24 आवर्स खुली रहेंगी, 365 डेज़ खुली रहेंगी। रात को भी कोई पैसे की ज़रूरत है यहाँ से आके निकाल सकता है, जमा कर सकते हैं। जो हमारे ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, वो रात को अपने दुकान बंद करने के बाद जो पैसे जमा करना चाहें, जो पहले सुविधा नहीं थी, उनको अगले दिन के लिए वेट करना पड़ता था जब जाके बैंक के ब्रांच में जाके वो जमा कर पाए। यहाँ पे रात को भी 12 बजे भी आके अगर चाहे तो जमा करके जा सकते हैं, रसीद मिल जाएगी, उनके खातों में सिक्योर हो जाएगा पैसा कि उनकी ट्रांजैक्शंस में कितनी सहूलियत हो जाएगी। सो एक तो ये सेल्फ सर्विस जोन है, ये 24 घंटे खुली रहेगी। और एक दूसरी जो जोन है इस डिजिटल बैंकिंग यूनिट की वो है असिस्टेड जोन। उसमें बैंक के स्टाफ रहेंगे, कर्मचारी जो रहेंगे, जो कस्टमर्स को, ग्राहकों को असिस्ट करेंगे कि उनके जो भी बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स हैं उनको डिजिटल तरीके से वो कैसे कर पाए पेपर्स के बिना, उसके बारे में असिस्टेंस दे देंगे। नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा आज़ादीना अमृत महोत्सवना भाग स्वरूपे देश में 75 स्थानों पर 75 डिजिटल यूनिटનું આજે ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે। આદરણીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીએ હંમેશા દેશવાસીઓને બેન્કિંગ સાથે જોડવાનું કામ કર્યું જનધન યોજના દ્વારા, અને ત્યાર પછી દેશવાસી પોતે આ ડિજિટલ સાથે પણ જોડાય આ ભાવ હંમેશા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈનો રહ્યો છે। અને એટલે જ આજે 75 સ્થાનો પર ડિજિટલ બેન્કિંગ યુનિટનું ઉદ્ઘાટન થયું છે। વડોદરા માટે ગૌરવની વાત છે। બેંક ઓફ બરોડા એ વડોદરાની બેંક ઓફ બરોડા છે અને એમને પણ આજે 2 બ્રાન્ચ વડોદરા અને સેલવાસા, આ 2 બેંક ઓફ બરોડાએ પણ ડિજિટલ બેન્કિંગ કર્યું છે। તો ગુજરાતમાં 4 સ્થાનો પર ડિજિટલ બેન્કિંગની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। ડિજિટલ બેન્કિંગ 24/7 ચાલશે, એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતે પેપરલેસ એણે પાસબુક કાઢવી હોય તો પણ, એણે પૈસા નાખવા હોય તો પણ એ ડિજિટલ દ્વારા આ આખો બેન્કિંગ સાથે વ્યવહાર કરી શકશે। અહીંયા એમને માર્ગદર્શન પણ આપવામાં આવશે। પણ 24/7 આ ડિજિટલ સેવા આજે શરૂ કરવામાં આવી છે। બેંકને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું। સાથે સાથે વિત્ત મંત્રાલય કે જેઓ પણ આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ ડિજિટલ બેન્કિંગ સેવા થવી જોઈએ એ ભાવ સાથે આજે દિવાળી પહેલાં દેશવાસીઓને 75 ડિજિટલ બેન્કિંગ સેવા આપી છે। એ બદલ નાણામંત્રી અમારા નિર્મલાજીને પણ, એમની ટીમને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। સાથે બેન્કિંગના સ્ટાફને ખૂબ શુભેચ્છા। તેઓ પોતે પણ આગળ આવીને પોતાની બેંક ડિજિટલ સેવા આપે, ડિજિટલ બેન્કિંગની સેવા કરે। આ ભાવ જે એમણે પણ શરૂ કરીને આજે શરૂઆત કરી છે, તમામને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા। ધન્યવાદ।